कृष्ण जन्माष्टमी दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक बहुत ही खास दिन है। यह भगवान कृष्ण के जन्म का दिन है, जो हिंदू धर्म में सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। कृष्ण को विष्णु भगवान, जो कि ब्रह्मांड के पालनहार हैं, के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनकी जन्म कहानी आशा, साहस और दिव्य हस्तक्षेप की कहानी है। भारत के मथुरा में जन्मे कृष्ण का जीवन असाधारण कारनामों और शिक्षाओं से भरा था, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और बुराई पर उनकी जीत का जश्न है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 26 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ये दिन खुशी, भक्ति और जीवंत उत्सवों से भरा होता है। पूरे भारत और दुनिया भर में लोग भगवान कृष्ण का सम्मान करने के लिए एक साथ आएंगे। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाएगा, उनके हॉल प्रार्थनाओं और भक्ति गीतों से गूंजेंगे। घरों को फूलों, रोशनी और जटिल रंगोली डिजाइनों से सजाया जाएगा। उपवास, प्रार्थना और पारंपरिक अनुष्ठान इस शुभ अवसर को चिह्नित करेंगे। उपवास कृष्ण जन्माष्टमी का एक अभिन्न अंग है। भक्त भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान और समर्पण के प्रतीक के रूप में बिना कुछ खाए पिए सख्त उपवास रखते हैं। माना जाता है कि आत्म अनुशासन का यह कार्य शरीर और मन को शुद्ध करता है, जिससे भक्तों को एक गहरे स्तर पर ईश्वर से जुड़ने का मौका मिलता है। उपवास आधी रात को कृष्ण के जन्म के समय देवता को विशेष भोजन अर्पित करके तोड़ा जाता है। उपवास भगवान कृष्ण की आत्मनियंत्रण और भक्ति की शिक्षाओं की याद दिलाता है। चौथा भाग, मध्य रात्रि का समय, प्रार्थना का समय। जैसे ही घड़ी 12 बजती है, भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। मंदिर और घर प्रार्थनाओं और भक्ति गीतों की आवाज से जीवंत हो उठते हैं। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र समय होता है, कृष्ण की शिक्षाओं पर विचार करने और उनका आशीर्वाद लेने का क्षण। भक्त भगवान कृष्ण की स्तुति में भजन और कीर्तन गाते हैं। उनकी आवाजें प्रेम और आराधना से भरी होती हैं। वातावरण भक्ति से भर जाता है, जो आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मध्य रात्रि का समय आध्यात्मिक जागृति और नवीनीकरण का समय होता है, ईश्वर से जुड़ने का अवसर। पांचवां भाग, दही हांडी शक्ति और टीम वर्क का इम्तिहान। कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक है दही हांडी। इस जीवंत आयोजन में जमीन से ऊपर लटके हुए दही से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाना शामिल है। यह परंपरा एक बच्चे के रूप में कृष्ण के चंचल स्वभाव का प्रतीक है, जो माखन के प्रति अपने प्रेम और अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। प्रतिभागी, जो अक्सर कृष्ण और उनके साथियों के रूप में सजे होते हैं, उल्लेखनीय टीम वर्क और चपलता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ काम करते हैं। दही हांडी एकता, दृढ़ता और एक साथ जश्न मनाने की खुशी के महत्व का प्रतीक है। छठा भाग, भजन कीर्तन की शक्ति। संगीत और नृत्य भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और वे कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भजन और कीर्तन, भक्ति गीत और मंत्र बहुत उत्साह और भक्ति के साथ गाए जाते हैं। ये भावपूर्ण धुनें कृष्ण के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके दिव्य प्रेम की कहानियों का वर्णन करती हैं। लयबद्ध ताली बजाना, मधुर धुनें और हार्दिक गायन खुशी और आध्यात्मिक उत्थान का माहौल बनाते हैं। भजन कीर्तन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह संगीत के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। सातवां भाग, खुशी और दया फैलाना। कृष्ण जन्माष्टमी केवल रस्मों और समारोहों के बारे में नहीं है, यह चिंतन और आत्म सुधार का भी समय है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर देती हैं। इस शुभ दिन पर बहुत से लोग जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें दान करके दान पुण्य के कामों में संलग्न होते हैं। ये खुशी और दया फैलाने का समय है, जो भगवान कृष्ण की करुणामयी भावना को दर्शाता है। याद रखें, जन्माष्टमी का असली सार भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने में निहित है।